नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बार फिर विवादित बयान देकर रीवा वासियों का अपमान किया है। सांसद ने दावा किया कि रीवा जिले में लगभग 7,000 परिवार ऐसे हैं जिन्हें नहाना और कपड़े धोना तक नहीं आता। सवाल यह है कि क्या विकास कार्य छोड़कर सांसद सिर्फ लैट्रिन बाथरूम की सफाई और लोगों को नहलाने में ही व्यस्त हैं? क्या यही है उनका विकास मॉडल? क्या सांसद अपने ही पार्टी की सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा त्योंथर विधानसभा के बड़ा गांव पंचायत पहुंचे। यहां उन्होंने मुसहर जाति के परिवार को यह कहते हुए गंदगी और अशिक्षा से जोड़ दिया कि इन्हें नहाना, कपड़े धोना और स्वच्छ रहना नहीं आता। सांसद ने दावा किया कि जिले में करीब 7,000 ऐसे परिवार हैं जिन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता और अब वे इन्हें नहाना सिखाने से लेकर बच्चों को स्कूल भेजने तक का जिम्मा उठा रहे हैं। सवाल उठता है कि सांसद महोदय, क्या यह आपके ही पार्टी की सरकार की नाकामी नहीं है कि इतने परिवार आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं? क्या यह विकास कार्य है कि सांसद बुनियादी शिक्षा और रोजगार छोड़कर सिर्फ लैट्रिन बाथरूम और नहलाने में उलझे हैं? क्या यह बयान शहर और जिले के लोगों का अपमान नहीं है? रीवा जिले में करीब 7,000 परिवार ऐसे हैं जिन्हें नहाना, कपड़े धोना नहीं आता। इन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है। हम अब बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, यह कहना है सांसद जनार्दन मिश्रा का। रीवा सांसद का यह बयान एक तरफ तो गरीबी और अशिक्षा की तस्वीर पेश करता है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की विकास योजनाओं की हकीकत भी उजागर करता है। सवाल साफ है, क्या सांसद जनार्दन मिश्रा विकास के नाम पर सिर्फ नहलाने और कपड़े धोने की राजनीति कर रहे हैं, या फिर यह उनके ही दल की सरकार पर अप्रत्यक्ष हमला है? रीवा के 7,000 परिवारों को गंदगी से जोड़ने वाले सांसद, क्या यही है विकास की तस्वीर? शिवा पिताजी का नाम बैठा होगा, बैठ जाओ, हवाए रहे ना। हुआ छुटकिया बिटिया क्या हुआ? आ जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। अच्छा जी। प्रिया के पिताजी का नाम प्रेम कुमार। बैठा, इनका आधार बैठ जाओ, नहीं बना ना आधार आ, इनका लाडली आ, न बहनी आ, न कुछ हुआ, कोई न राशन है न कुछ है। 1-2 लोगों का होगा, 4 लोगों का कुछ नहीं है। सब अभी परी ये 7,000 8,000 की संख्या है इनकी, जो आज तक अभी एक भी शासकीय सुविधा इनको नहीं मिलती। एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। परी के बाप का नाम बताइए। बाकी अच्छा, खड़े हो जाओ। क्या नाम बेटा? नहीं, बाकी पिताजी का नाम ना। इनका नाम परदेसी है। अच्छा अच्छा। पिताजी का नाम बाकी है। सनी, पिताजी का नाम है ननकऊ। तो पहले से लिखा पड़ेगा, भागेंगे। अगर इनको कल ये विश्वास ना होता कि इनका इसी स्कूल में नाम होना है, तो आज हमको ढूंढे न मिलते। कल इनको समझाना पड़ा कि नहीं, इसी स्कूल में ही तुमको दिखा लिया है। अभी भी वो डर रहे थे कि कहीं भगा तो नहीं ले जा रहे हैं। कहीं समाज है, हमारे बाप पहले, हमारे पुरखा भी इसी तरह रहे होंगे, आपके भी बाबा परपाजा इसी तरह रहे होंगे। एक इंजेक्शन लगा, मलेरिया वाला आता था, उसे बीच का दाग पड़ता था तो पूरा गांव खाली होकर भाग जाता था। तो आज हमको हंसी आती है, लेकिन हमारे पूर्वज ही तो इसी तरह भाग जाते थे। तो मैं नहीं कहे उसी लिया हुआ शिक्षा आई तो आज हम यहाँ पर हैं। शिक्षा इनको भी मिल जाएगी तो इनकी भी पीढ़ी आगे चल करके सोचेगी कि नहीं, हमारे पूर्वज क्या ऐसे थे, क्या हम ऐसे थे। तो वो तो शिक्षा है, शिक्षा जिसको जैसे मिलती जाएगी उस तरह से जागरण होता जाएगा। क्या पिता? शिवेंद्र। पिताजी का नाम समरजीत सर। नाउ एनरोलमेंट शिवम या दूसरा कौन है? शिवानी है।
नहीं शिवानी का तो हो गया। ये इस लड़के का क्या नाम? खड़े हाँ जिसका एडमिशन नहीं हुआ खड़े रहो। ब्रजेश। क्या नाम है? ब्रजेश। पिताजी का नाम? पिता का, पापा का? ले बेटा पकड़। आ जाओ बेटा। नहीं इनका नहीं। हाँ शिवा। अभी एक बुक रहन दीजिए, बुक नहीं, ये पहली वाली बुक है ना, ये मास्टर साहब ले हो मुँह ले तुम्हारे तो तुम असली आदमी है बाबू। मुसहरन का गोद लगी। हाँ, तो ये इसलिए नहीं, चुटकी वक्त छोटी वाली बुक थी। आ जाओ भैया आ जाओ। प्रिया प्रिया ये लो, अब पढ़ना है आपको, है ना? हाँ रोज आना है बेटा। रोज आना है यहाँ। अब ये तो होरे माथे ये खे माथे न हो तो ले जाकर परी कि को पहुंचा दे ये कहीं हो ये तो। हाँ परी परी चटक। हम यहाँ परदेसी देसी जाना नहीं। पहाड़ कैसी कम जावा करे भला। नहीं यार हुआ है शिवा सनी सनी अच्छा सनी। सनी लीजिए सनी जी सनी महाराज इनका रवै हुआ करवा दे पेंसिल उनसे। ये स्वच्छता तो मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा है, गांधी जी ने इसको शुरू किया था, लेकिन बाद में फिर ये हतोत्साहित हुआ कार्यक्रम। सरकारों ने, समाज ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मोदी जी के आने के बाद स्वच्छता एक आंदोलन के रूप में भी आगे बढ़ रही है। मैं जिस संदर्भ में आप पूछना चाहते हैं, मुसहर समाज इस ज़िले में लगभग 7,000 की आबादी होगी। इनकी जानकारी पक्की नहीं है, लेकिन 7,000 की आबादी है। इनका ठीक से न ये स्नान करना जानते हैं, न कपड़ा धोना जानते हैं, न इनके परिसरों की सफाई की व्यवस्था कोई कुछ है। इनके बच्चों के कपड़े साफ नहीं है, बाल साफ नहीं है, शरीर साफ नहीं है। तो इसलिए कल आए थे कि इनके स्कूल जाने लायक कपड़े हो जाएं, इसलिए इनके बच्चों को नहलाना इनको नहीं मालूम है। इनके घर के लोगों को, इन बच्चों को भी ये बात मालूम नहीं कि स्नान कैसे किया जाता है। तो विधायक जी श्यामलाल जी थे, पूर्व विधायक जी, और अपना ये पीयूष ये बहुत इसने अच्छा काम किया है। तो ये सबके सहयोग से ये कल हम लोगों ने इन लड़कों को, बच्चों को स्नान कराना, कपड़े साफ करने का काम किया है। आज अब 7 बच्चे यहाँ पर आकर के अपना इनका नामांकन हेडमास्टर साहब ने किया है, और सतत ये पीयूष निगरानी रखेंगे और शिक्षक भी निगरानी रखेंगे। ये बच्चे निरंतर आते रहे विद्यालय में। अभिभावकों ने भी कहा है कि हम इनको भेजेंगे, और मैं समझता हूँ कि आज मुसहर समाज के में मोदी जी के जन्मदिन पर नए प्रकाश का प्रवेश हुआ है। नई ज्योति आज मोदी जी के जन्मदिन पर मुसहर समाज के लोगों में जागृत हुई है, और ये जागरण निरंतर बना रहे, जिससे ये समाज भी समाज की मुख्य धारा में धीरे धीरे आ जाए और ये भी मनुष्य का जीवन जीने लगे। यही प्रयास हमारा है, हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी श्यामलाल जी का है, पीयूष का है, और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का है। यही प्रयास हमारे शिक्षकों का भी है। इन लोगों ने भी हमसे कमिटमेंट किया है कि हम इन बच्चों को स्कूल में आने के लिए प्रयास करें, कुछ इनको विशेष निगरानी पर रख करके इन बच्चों को शिक्षित करने का इनका प्रयास करेंगे। और मैं भी आता रहूँगा और देखता रहूँगा कि ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल कि नहीं जा रहे हैं। ये ठीक है कि हमारा कार्य का क्षेत्र बृहद है, तो इतना आ पाएंगे इतना नहीं आ पाएंगे, लेकिन टेलीफोन के माध्यम से और भी स्वयं आ करके श्यामलाल जी के संरक्षण में ये बच्चे रहेंगे। पीयूष इनको देखभाल करेंगे और इसको आगे, इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और 1-2 साल के अंदर मुझे पूरा भरोसा है कि ये धीरे धीरे आज इस गांव के बच्चे जाएंगे, कल दूसरे गांव पे जाएंगे, तीसरे गांव पे जाएंगे, और फिर
एक दूसरे को देखा सीखी। जब उन्हें अपने क्या बघेली में कहा था, एक दूसरे की देखा देखी, ये समाज भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इतना ही आज कहना था। इसीलिए हम लोग यहाँ आएंगे। मुझको प्रसन्नता है कि मोदी जी के जन्मदिन पर मुसहर समाज के में भी एक प्रकाश का प्रवेश हो रहा है, इतना मुझे खुशी है। क्या आप MPPNST, एम्स नर्सिंग या ANM जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए रीवा में आ गया है आदित्य नर्सिंग 3.0। सिर्फ 2 दिन की क्लास करके देखिए, आप खुद कहेंगे हमसे बेहतर कोई और नहीं। डॉक्टर आशीष सोनी और अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में 100% रिजल्ट, पर्सनल गाइडेंस और शानदार कंटेंट की गारंटी, स्किल्ड फैकल्टी, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेस्ड कोचिंग। तो अब देरी किस बात की, आज ही जुड़िए आदित्य एकेडमी रीवा से। संपर्क करें 9424787002, 9424375468। आदित्य नर्सिंग, सपनों को दे नई उड़ान।